मेरी सोमरविल, एक औरत जिसने साइंस की दुनिया बदल दी। आज हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने जमाने की सबसे बड़ी साइंसी किताबें लिखी, सैयारों के राज खोले और ये साबित किया कि इल्म की कोई जिन्स नहीं होती। ये है मेरी सोमरविल। स्कॉटलैंड का एक छोटा सा शहर, एक लड़की जो खुद से रियाजी और फल्कियात सीख रही थी, जबकि उस दौर में खवातीन के लिए साइंसी तालीम तकरीबन नामुमकिन थी। खवातीन को सलाई, खाना बनाना और घर के कामों के काबिल समझा जाता था। एक दिन मेरी सोमरविल बैठी नियत कर रही थी। एक खातून आई और उसने मेरी की वालिदा से कहा, ये क्या, आपकी बेटी मर्दों वाले काम क्यों कर रही है? उसे मीत और साइंस क्यों पढ़ा रही हो? उसके बाद मेरी को मीत पढ़ने से रोक दिया गया। रात को जब मेरी पढ़ना चाहती तो कैंडल बंद कर दी जाती, लेकिन मेरी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो रोशनी में इक्वेशंस को याद कर लेती और रात को जब कैंडल बंद हो जाती तो तसव्वुर में अंधेरे में उन इक्वेशंस को सालों करने की कोशिश करती। मेरी ने 1827 में फ्रांस के अजीम साइंसदान मुन पेर सेमोन लाप्लासे की मशहूर किताब मैकेनिक सेलेस का अंग्रेजी तर्जुमा किया। लेकिन ये सिर्फ तर्जुमा नहीं था, उन्होंने मुश्किल रियाजी को आसान जबान में समझाया ताकि आम तालीम याफ्ता लोग भी फलकियात को जान सके। 1834 में उन्होंने ऑन द कनेक्शन ऑफ द फिजिकल साइंसेज लिखी। ये पहली किताबों में से थी जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और फलकियत को एक दूसरे से जोड़ा। इसी किताब में उन्होंने कहा, अगर यूरेनस का मदार मामूल से हट रहा है तो शायद कोई नया सैयारा मौजूद है। ये नजरिया जॉन कोच एडिम्स और अरबीन ली विरेयर ने आगे बढ़ाया और 1866 में बलाखिर नेपच्यून दरियाफ्त हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की पहली खवातीन अरकान में से एक थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सोमरविल कॉलेज उनके नाम पर कायम किया। एक एस्ट्राइड और चांद का एक कैरेक्टर उनके नाम से मंसूब है। स्कॉटलैंड के फोर्ट बुर्ज पर उनका नाम कुंदा है। मेरी ने से पहले साइंसदानों के लिए साइंटिस्ट का लफ्ज उससे पहले साइंसदानों को मैन ऑफ साइंस कहा जाता था। मेरी सोमरविल ने नेपच्यून दरियाफ्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो राह दिखाई जिस पर चलकर साइंसदानों ने ये माजिज़ा मुमकिन बनाया। उन्होंने दुनिया को ये सबक दिया कि इल्म के सफर में सबसे अहम पहला कदम है और ये कदम कोई भी उठा सकता है।